बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया और मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जब ये वारंट जारी किए हैं, उस केस में किए हैं, उस इख्तियार में किए हैं जिसको पहले हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है कि ये कमीशन है, कोर्ट नहीं है, आया इसके पास इख्तियार है कि तौहीन की कार्रवाई कर सकता है या नहीं कर सकता। अभी इसका फ़ैसला होना है और उसके बाद अगली प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। लेकिन नॉर्मली जो प्रैक्टिस चलती है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई बंदा बीमार होता है, उसकी एप्लीकेशन जाती है हाज़िरी माफ़ी की, जिसे इस्तिस्ना कहते हैं, तो उसको मंजूर कर लिया जाता है बीमारी की बेस पे। और ये ऐसी बीमारी है जिसको सारी दुनिया जानती है, पूरा मुल्क नहीं, सारी दुनिया जानती है कि गोलियां लगी हैं, खान साहब चल नहीं सकते। तो ऐसी सूरत में कोर्ट में कैसे पेश होंगे? लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से तौहीन अदालत के केस में, तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में वारंट गिरफ्तारी जारी हो गई। अच्छा, एक तरफ तो ये इलेक्शन कमीशन इमरान खान साहब के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको तेज़ी से बढ़ा रहा है और हर कार्रवाई में तेज़ी किए जा रहा है। वो तोशाखाना का केस हो, वो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस हो, वो वगैरह वगैरह जो भी केस हो। दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने क्लास ले ली है इलेक्शन कमीशन की, जो ममनुआ फंडिंग केस में, जिसको लोग फॉरेन फंडिंग केस कहते हैं, वो एक्चुअली फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ममनुआ फंडिंग केस है। और ममनुआ फंडिंग केस में जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई थी उस पर अमल करते हुए जो कार्रवाई की थी, उसके खिलाफ अपील की समाअत आज हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। ज़ाहिर सी बात है ये रिमार्क्स हैं, अभी फैसला नहीं। रिमार्क्स क्या है कि शोकाज नोटिस में पीटीआई को जवाब का मौका देना चाहिए, दफा का मौका देना चाहिए और पीटीआई का जवाब देख के उसका जायज़ा लेके फ़ैसला किया जाना चाहिए। और ये भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आ गई और बात ख़त्म, ऐसा नहीं होगा। और फिर ये भी कहा कि अगर रिपोर्ट ही फाइनल है तो फिर शोकाज नोटिस जारी करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही फैसला कर देते, जो करना वैसे ही कर लेते। ये रिमार्क्स थे और इसके अलावा भी ऐसी ही बातें की गई हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। और ये बातें की हैं किस केस में जी? ममनुआ फंडिंग केस के खिलाफ जो अपील फाइल की गई है। और इससे अगली बात यह है कि ममनुआ फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई, उस पर एक रस्मी सा शोकाज नोटिस जारी हुआ और फैसला सुना दिया गया, वो 50-60 सफ़ों का। ऐसा होता नहीं है। नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल प्रैक्टिस में, कानून में क्या होता है कि जब कोई भी रिपोर्ट आती है, जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई इंक्वायरी होती है, तो सबसे पहले वो रिपोर्ट जब आती है फिर उस पर एविडेंस होती है। वो जो रिपोर्ट होती है एक इल्ज़ामात होते हैं। अब उस पर शोकाज नोटिस जारी होना था, फिर जवाब आना था, उसके बाद उस पर एविडेंस होनी थी, एविडेंस होने के बाद पार्टियों को सुना जाना था, उसके बाद एक फ़ैसला आना था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, डायरेक्टली तेज़ी के साथ ये फ़ैसला कर दिया गया। तेज़ी के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा ये वैसे 6-7-8 साल केस चला है जैसे दूसरी पार्टियों के चल रहे हैं, नून लीग के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, बाकी वो फॉरेन फंडिंग केस वाले, इल्ज़ामात वाले सारे केस चल रहे हैं। इस केस में क्या हुआ कि पहले तो पीटीआई की तरफ से ये इस्तदा की गई कि तीनों केसेस इकट्ठे सुने जाएँ। हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आया कि तीनों की जो रिपोर्ट है स्क्रूटनी कमेटी की इकट्ठी आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीटीआई की स्क्रूटनी रिपोर्ट आ गई, उसके बाद रिपोर्ट पर बगैर जो मेजर्स होते हैं, जो कानूनी तकाज़ात पूरे करने थे, उनको पूरे किए बगैर ये फ़ैसला सुना दिया गया। अब ये केस आ गया हाई कोर्ट में। लेकिन अब देखना ये है, पहले नंबर पे अगर लीगली देखा जाए, फ़ैसला कोर्ट ने करना है, केस कोर्ट में पेंडिंग है, फ़ैसला क्या आना चाहिए या क्या आएगा इस पर अभी बात नहीं की जा सकती, लीगली बाउंड हुए हैं। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि ये जो एकतरफा फ़ैसला था और इस पर पहले ही बड़े शकूक व शुबात थे और इमरान खान साहब पहले भी कई बार कह चुके हैं ये बात सियासी है या जो भी है, लेकिन इल्ज़ाम है कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो नून लीग के कहने पर काम करते हैं। और आज के रिमार्क्स ने जो फैसला है उस पर बड़े शकूक व शुबात पैदा कर दिए गए हैं। लेकिन रिमार्क्स कुछ आते हैं, फैसला बाद में कुछ भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। फ़िलहाल जो रिमार्क्स हैं और जो फैसला है उससे ये लगता है कि जो ममनुआ फंडिंग केस में जो फैसला आया था अभी उसके रिवर्स होने के चांसेस हैं और शायद दोबारा उसको रिमांड कर दिया जाए उसी फोरम के पास कि उसको दोबारा सुना जाए। ऐन मुमकिन है कुछ भी फैसला आ सकता है। लेकिन जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं उसमें देखना ये है, पहले नंबर पे देखना ये है,
अभी जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं उस पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तौहीन है, तौहीन अदालत में नॉर्मल रूटीन है कि जो मुर्तकब होता है तौहीन अदालत का वो आके माफ़ी मांगता है, माफ़ी दे दी जाती है, कोई बड़ा केस नहीं है। लेकिन चलो जो भी है, जब वो फैसला होगा हाई कोर्ट के केस का कि क्या इलेक्शन कमीशन को अथॉरिटी है, पावर है कि तौहीन की कार्रवाई कर सकता है या नहीं, क्योंकि तौहीन इलेक्शन कमीशन है, ये कमीशन है, कोर्ट नहीं है, इस पर अभी फैसला होना है। उसके बाद तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जो चलेगी। शुक्रिया।